मोहतरम जनाब राजा जफर हक साहब, चेयरमैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहतरम जनाब मोहतरम जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मोहतरम जनाब राना तनवीर साहब, मोहतरम जनाब फवासी साहब, मोहतरम जनाब मलिक अबरार साहब, मोहतरम जनाब सरदार साहब, मोहतरमा मरीम औरंगजेब की वालदा साहिबा, मुझे बात तो मुकम्मल कर देंगे ना, ताहिरा औरंगजेब साहिबा, मोहतरमा सादिया अब्बासी साहिबा, डॉक्टर तारिक फजल साहब, चौधरी दानियाल साहब, शेख असलान साहब, हाजी परवेज साहब, सरदार हुसैन नाम साहब और मेरे अमर वकील साहब, आज ले लिया सर, शुरू करो सर। और मेरे दीगर जनाब शाह साहब और मेरे दीगर इंतहाई काबिल एहतराम मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, मेरी बहनों, नवाज शरीफ के शाहीनों, अस्सलाम वालेकुम। और साबिक सदर आजाद कश्मीर औला फारूक हैदर साहब, आज मैं आपको पिंडी वालों मेरी बात गौर से सुन लो, आज मैं आपको अपनी तरफ से मियां नवाज शरीफ की तरफ से और पूरी मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से आपको दिल की गहराइयों से ढेरों मुबारकबाद पेश करने आया हूं अजीम कामयाबी के ऊपर जो आपने कंटेनमेंट के इलेक्शन में हासिल की है। और ये कोई मामूली कामयाबी आपने हासिल नहीं की। मैंने चंद दिन पहले सियालकोट में भी कहा था और आज फिर यहां पर कहना चाहता हूं कि आपने इस इलेक्शन में और जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए वो इंतहाई हौसला अफजा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने रावलपिंडी कैंट में 7 सीटें हासिल की, आपने चिकलाला में 5 सीटें हासिल की, आपने वाह कैंट में 8 सीटें हासिल की, आपने टेक्सला में 3 सीटें हासिल की, मई में 1 सीटें हासिल की। रावलपिंडी वाले आपने लाहौर को भी पीछे छोड़ दिया है, लाहौर को। और मुझे इसकी बेहद खुशी है कि लाहौर में भी बड़ी शानदार फतह हासिल की अल्लाह ताला के फजल करम से, मगर मारिया के पिंडी में मुकाबला कर नहीं सकता। में टापा खा के बोतल के पीछे पड़ी गए, इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, आपको नवाज शरीफ का सलाम, शहबाज शरीफ का सलाम और हनीफ अब्बासी को, मलिक इब्रार को, हाजी परवेज को, शेख असलान को मैं किस किस के नाम लूं और
तारा औरंगजेब साहिबा को, यानी मरीम औरंगजेब की वालदा साहिबा को, दानियाल चौधरी को और सरदार साहब का सरदार साहब को, सरदार सीमा जिलानी साहिबा को, आपको, आप में से हर एक को मैं आपको सलाम पेश करता हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं जो बात कर रहा था कि सियालकोट में मैंने कहा था, और ये गलत नहीं कहा था, कि ये कंटोनमेंट बोर्ड्स ये वो जगह है जहां पर आज से 10-12 साल पहले पीटीआई ने आंख खोली थी। पीटीआई ने आंख खोली थी और इसी कंटोनमेंट बोर्ड में इस इलेक्शन में आपने पीटीआई को सियासी तौर पर अपनी नींद आपने सुला दिया है। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और फतेह नहीं हो सकती, और ये ताज़ियाना है, ये एक इशारा है कि अल्लाह ताला ने चाहा तो जिस तरह ये कंटोनमेंट बोर्ड में शफाफ इलेक्शन हुए, किसी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, और अगर 2023 के इलेक्शन में, जो कि हमारा मुतालबा नहीं, हमारा हक है, हमारा फैसला है कि हर सूरत इस कौम को 2023 में शफाफ इलेक्शन मुहैया करने होंगे इलेक्शन कमीशन को। ये हमारा मुतालबा अदालत उज़्मा से भी है, अदालत आलिया से भी है, इंतजामिया से भी है, और मुकदमा से भी है, और तमाम इदारों से है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, तो इंशाअल्लाह 2023 में नवाज शरीफ की लीडरशिप में पीटीआई को हमेशा के लिए सियासी तौर पर दफन कर देंगे इंशाअल्लाह। आज 3.25 साल बाद, आज 3.25 साल बाद लोगों की आंखें खुल गई हैं। पिंडी शहर में भी, फैसलाबाद में भी, कराची में भी, पिछावर में भी, पहाड़ों में भी, और मैदानों में भी, रेगिस्तानों में भी, कंटोनमेंट में भी, इस मुल्क के अंदर हर तबके में ये शऊर पैदा हो गया कि 3.25 साल पहले एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को सिलेक्ट करवा के पाकिस्तान की आज तबाही हो चुकी है। इस सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के हाथों, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, जो नवाज शरीफ की खिदमत में जो अवामी खुशहाली के मंसूबे वो आपके सामने हैं, मैं वो यहाँ पर गिनवाना नहीं चाहता, मैं वो यहाँ पर आपको बताना नहीं चाहता। आप अच्छी तरह वाकिफ हैं, चाहे बिजली की लोड शेडिंग हो, जिससे 20-20 घंटे अंधेरे होते थे, वो खत्म कर दिए। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के अंदर सीपेक को लाया गया, जिसको इमरान खान और उसके हवारियों ने उसको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दिन रात झूठ बोला गया। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, गवादर पोर्ट हो, हजारों किलोमीटर मोटरवेज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड वज़ीर आज़म हेल्थ कार्ड हो, मुफ्त दवाइयाँ हो, मुफ्त इलाज हो, लैपटॉप हो, लाखों बच्चों के लिए तालीमी वज़ाइफ हो, पिंडी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो। मैं किस बात का जिक्र करूं कि उन 5 सालों में पाकिस्तान की तकदीर बदलने जा रही थी, और अगर ये चौथा इलेक्शन जीत कर नवाज शरीफ की क़यादत में, तो मैं बड़ा बोल नहीं बोलता। ये चौथा दौर नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को तुर्की के हम पल्ला करता, हिंदुस्तान को पीछे छोड़ता, पाकिस्तान को गरीब बनाता। मगर बदकिस्मती है, बैठ जाए।
महंगाई का हाल देखें। अरे जरा खामोशी ख्याल करो, महंगाई का हाल देखें। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज गरीब आदमी को दवाई नहीं मिलती। एक बाप अपनी यतीम बच्ची को कहता है जिसकी मां दुनिया में नहीं, कि मैं अगर तुम्हें दवाई नहीं ला के दे सकता तो मुझे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। आज आटा, दाल और चीनी आसमान से बातें कर रही है। आज बिजली और तेल और गैस आज आसमान से बातें कर रही है। बिजली के बिल बिजली बनकर गरीब अवाम पर टूट कर हमला कर रहे हैं। और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म कहता है, अभी भी कहता है कि घबराना नहीं है। और भाई घबराना नहीं है। कौन का बुरा हाल हो गया, कौन बदहाल हो गई है। माशी तौर पर एक बेवा अपने यतीम बच्चों को एक वक्त की रोटी आज नहीं खिला सकती और वो कहती है कि मैं क्या करूं, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती, अपने आप को ले जाऊं, कहां मैं आग लगाऊं, इस दुनिया को छोड़ दूं, मैं आपकी ये सूरत हाल भूख नहीं देख सकती। और आप कहते हैं कि घबराना नहीं। आपने इस कौम का तेल निकाल दिया है, आपने पाकिस्तान को माशी तौर पर बर्बाद कर दिया है। दुनिया में पाकिस्तान की आज कोई इज्जत नहीं। आपने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। कर्जे लेकर पाकिस्तान को बदहाल कर दिया है। 22 करोड़ आवाम के हर बच्चे को आपने कर्जों में जकड़ दिया है। और अब भी कहते हैं कि घबराना नहीं। ऐ मेरी कौम के अजीम बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज जो महंगाई है उसने कौम के अंदर एक एहतजाजी सूरत हाल पैदा कर दी है। और मैं आज पिंडी वाले आपको ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क में आज तहरीक का तो जवाब बन चुका है तो वो महंगाई के खिलाफ है। आपको जल्द उठना होगा और एक तूफान की तरह महंगाई के खिलाफ आपको निकलना होगा और अवामी लहरों से इस हुकूमत को दयाबुद्ध करना होगा कि उससे पहले पाकिस्तान खुदा ना खास्ता तबाही के मुकम्मल दहाड़े पर पहुंच जाए। लाखों लोग आज बेरोजगार हैं। इस वायदे थे कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लाखों लोगों का रोजगार छीन लिया है। 50 लाख घर देंगे, अपने किराए का किराए पे है, उसका किराया नहीं ला कर सकता। और मैं आपको आज बताने आया हूँ, सबने मिलकर यहाँ जो छोटा मोटा बड़ी बात का बड़े बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अब इसके बाद नवाज शरीफ होगा तो शीश में बुखार दें और सस्ते नारे लगाने तो बड़े आसान हैं, लेकिन नवाज शरीफ की क़यादत में जो काम अवामी खिदमत के अजीम मंसूबे के मुकम्मल होकर आपको आज फायदा पहुंचा रहे हैं, मैं उसकी बुनियाद पर और अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहता हूँ बुजुर्गों, भाई और बहनों, कि हमने 2018 के इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम लाखों घर बेघरों के लिए, जिनके लिए खुदा का आसमान छत का काम देती है और खुदा की जमीन फर्श का काम देती है, उनके लिए हम आज 3 साल बाद लाखों घर बनाकर गरीब और यतीम के हवाले कर चुके होते और इस कौम के आगे चुनपुरी हो चुके होते। और 2014 से लेकर 18 के दौरान 50 लाख लोग बरसरे रोजगार हुए थे। आज लाखों लोगों को और रोजगार मिल रहा होता और जिस तरह डॉलर को आज पर लग चुके हैं, बुलेट ट्रेन की तरह डॉलर की कीमत
ही आज 170 या 170 रुपए या 71 रुपए डॉलर की कीमत हो चुकी है। बताइए कि इससे जो दवाइयां बाहर से आ रही हैं, पहले ही दवाइयों के नाम पर जो अरबों रुपए का डाका पड़ चुका है। चीनी जो कि 52 रुपए थी नवाज शरीफ के जमाने में, आज 110 रुपए 108 रुपए। बताओ जोर से मेरे ना, चीनी कितनी है? 110 रुपए। बिल्कुल सीधा आपने, चीनी 110 रुपए जहां पहुंची, आटा 70 रुपए से क्रॉस कर गया। आप बताइए कि नवाज शरीफ के दौर में, पिंडी वाले याद करो वो दिन जब मैं यहाँ पर आया करता था रमजान शरीफ के महीने में, और सस्ता बाजार लगता था, सस्ता आटा मिलता था, खुले बंदों जितने मर्जी टुकड़े उठा लें। आज लाइनें लगती हैं और गरीब माँ और बहनों को जिस तरह वहां पर उनकी इज्जत को वहां पर उछाला जाता है कि लंबी लाइनों में उनको लगाया, और मिलता फिर 1 किलो चीनी 110 रुपए पे। मेरे बुजुर्गों भाइयों, देखती आंख ने इस तरह का बदतरीन जमाना कभी नहीं देखा था। और बिजली, अभी मैंने आ रहा था लाहौर से दिल्ली, और मैंने एक वीडियो सुनी और एक शख्स कह रहा था कि एक आदमी जब उसका बिल आया बिजली का, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। मेरे बुजुर्गों भाइयों और बहनों, कभी नवाज शरीफ के दौर में हो सकता था? बताओ मुझे। इसलिए तैयार हो जाओ, हमने इस हुकूमत की महंगाई के खिलाफ तहरीक चलानी है, इनको सबक सिखाना है, इनको सियासी तौर पर शिकस्त देनी है, पाकिस्तान को अजीम बनाना है, कायद का पाकिस्तान बनाना है, पाकिस्तान का झंडा अजीम बनाना है। इंशाअल्लाह मेहनत करो, जानत से, अमानत से, खून बहाओ, पसीना बहाओ, पाकिस्तान अजीम बनेगा इंशाअल्लाह।